सो गाइज एब्लेटन 12 रिलीज़ होने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस वीडियो क्योंकि मैं एक हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ एब्लेटन 12 बीटा वर्जन को, क्योंकि मैं एब्लेटन सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ और हम लोग को एक्सेस मिलता है 1 या 2 हफ्ते पहले कि हम टेस्ट करके बता सकें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स जो एब्लेटन लाइव ने इंट्रोड्यूस करें हैं एंड एट द सेम टाइम क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी भी एड्रेस नहीं करी गई हैं एब्लेटन लाइव में। ना तुम लोग सोच रहे हो कि सत्यम भाई कहाँ बैठे हैं, इनका सेटअप इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं अभी फिलहाल हूँ पुणे में एट ग्रीस पार्क ऑडियो, जो कि काफ़ी फेमस रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन स्टूडियो है एंड एट द सेम टाइम ये अकेडमी भी चलाता है वेयर दे हैव बीन शेपिंग द करियर्स ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स एंड मैं भी उनके साथ 2 हफ्ते के लिए एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स पढ़ाने आया। सो इफ़ वी सी द फर्स्ट फीचर जो कि है कि हम लोग डायरेक्टली आके अब अरेंजमेंट व्यू में अगर कोई मिडी क्लिप बनाते हैं सो वी कैन क्विकली सी कि हम यहाँ पे मिडी सीक्वेंसर देख सकते हैं एक बारी में। वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर हमारे पास एक मिक्सर है एंड वी कैन ऑल्सो ओपन अप दिस एंटायर एरिया जो कि हम लोग को दिखाया कि क्या क्या हमारे नोट्स हैं या नहीं है। सो वी कैन क्विकली मेक नोट्स एंड एट द सेम टाइम हम लोग मिक्स भी कर सकते हैं उसको। बट ये काफ़ी क्रैम्ड अप लग रहा है राइट, क्योंकि मेरी स्क्रीन के हिसाब से ये मे बी वर्क ना करे, बट कोई बड़ी स्क्रीन के लिए दिस कैन बी रियली हैंडी और काफ़ी लोग को अपने वर्क फ्लो में ऐड करना आई थिंक बेनिफिशियल लगेगा। उसके अलावा वी कैन गो इन दिस नेक्स्ट फीचर जो कि सिमिलैरिटी सर्च है। पहले ये सारी चीज़ें बंद कर लेते हैं क्योंकि कुछ दिख नहीं पा रहा है। एंड नाउ इफ यू गो एंड प्रेस कमांड F एंड गो इन सैम्पल्स एंड सेलेक्ट लेट्स से अ स्नेयर, वी चूज अ स्नेयर। तो हम सैम्पल्स में आके देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी भी सैम्पल के आगे हम लोग को एक बटन दिख रहा है विच इज़ कॉल्ड सैम्पल सिमिलैरिटी फंक्शन, जो कि हम लोग प्रेस करते ही देख सकते हैं कि हम लोग को और भी अलग टाइप के स्नेयर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इट कैन बी रियली हैंडी फंक्शन। ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चीज़ है जो कि डॉ में अभी तक एडेड नहीं थी एंड दिस कैन बी रियली हैंडी। हमारे वर्क फ्लो के लिए बहुत सही रहेगा ये कि सिमिलर साउंड्स को हम लोग ढूंढ पाएँ। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आके देखते हैं ड्रम रैक में, सो वी कैन लॉक कपल ऑफ नोट्स इफ़ वी होल्ड ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जिन भी साउंड्स के अलावा इन दोनों साउंड्स को लॉक करने के अलावा बाकी सारी साउंड्स को अगर हम ऑप्शन होल्ड करके प्रेस करके तो वी कैन चूज़ डिफरेंट साउंड्स बाय जस्ट लाइक प्रेसिंग दिस। सो लॉक्ड साउंड्स के अलावा बाकी जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। दिस कैन बी रियली हैंडी। आई थिंक लाइक ये बहुत ही कूल फंक्शन है जो कि अभी तक एब्लेटन लाइव में नहीं था एंड मैं तो काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ। नाउ द नेक्स्ट फीचर दैट वी हैव इज़ दैट कि वी कैन बेसिकली हम किसी भी ऑडियो क्लिप को लेके आते हैं, नाउ वी कैन फाइनली सी कि हम यहाँ पर इसको मैग्नीफाई और डिक्रीज़ कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता था कि हम लोग क्लिप इतनी क्वाइट है कि देख नहीं पाते थे कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं है, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी किसी डॉ में ऑलरेडी पहले हम लोग को दिख चुकी हैं। सो वी कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अ क्लिप व्यू बेसिकली विदाउट इवन चेंजिंग द गेन ना चेंज करके हम लोग सिर्फ व्यू देख पा रहे हैं उस चीज़ का। सो दिस कैन बी रियली हैंडी एज वेल। इसके अलावा वी कैन कम इन द सेटिंग्स एंड वी कैन सी कि काफ़ी सारे नए नए थीम्स हम लोग को मिल रही हैं एब्लेटन 12 में, विच फॉर मी आई थिंक इज़ अ गुड फीचर बिकॉज मेरे को हमेशा थीम्स चूज़ करना सही लगता है एंड आई पर्सनली लाइक इमैटेरियल। ये काफ़ी कूल लग रही है मेरे को। ना अगर हम इस एरिया में आते हैं, अगर हम ड्रम्स को ढूंढते हैं, वी कैन फाइंड कि हमारे पास ये ड्रम रैक है, वी कैन सेलेक्ट इट एंड क्विकली देखते हैं कि क्या क्या मिडी सीक्वेंसर में चेंजेस आए, क्योंकि मिडी सीक्वेंसर एक इतने पावरफुल चेंजेस लेके आए हैं विच मेरे को लगता है कि FL स्टूडियो का मिडी सीक्वेंसर पीछे रह जाएगा इसके बाद जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड इतने सारे कूल फीचर्स इसमें ऐड अप हो गए ना कि आई थिंक इट इज़ गोइंग टू चेंज द वे कम्प्लीटली दैट वी मेक म्यूजिक इन एब्लेटन लाइव, बिकॉज इतने सारी चीज़ें हैं जो कि आप जनरेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ किसी भी हाई हैट को, लेट्स से कि मैं इसको ऑन करता हूँ एंड आई सेलेक्ट अ पर्टिकुलर हाई हैट, आई कैन गो इन दिस सेक्शन जहाँ पर हम लोग थर्ड सेक्शन में जाके देखें रिदम एरिया, विच अलाउज अस टू बेसिकली ऑप्शन को होल्ड करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे एक हाई हैट को, it's gonna immediately select that particular hi-hat. You can also select it from the list here and हम लोग generate कर सकते हैं immediately patterns. Let's just put a kick here and let's put here like now let's select a clap maybe and we can also do this with the clap. Let's say हम लोग को एक हाई हैट पैटर्न बनानी है यहाँ पे ट्रैप की। Let's delete everything, make a big hi hat clip like that. अगर हम कमांड E प्रेस करें और एक पर्टिकुलर ग्रिड में हम लोग let's say हम राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं 1/8 बीट डिवीजन, इसको कमांड E दबाएंगे, so we can see कि हम लोग किसी भी क्लिप को अपने
ग्रिड के हिसाब से कमांड ई दबाते ही क्रॉप कर सकते हैं। जैसे पहले हम मिडी क्लिप्स को क्रॉप कर पाते थे, अब हम मिडी नोट्स को क्रॉप कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर ग्रिड। हाउ कूल इज दैट? ये सब तो हम लोगों ने कर लिया, बट उसके अलावा अगर हम प्रेस करते हैं ऑप्शन और ई को, वी कैन सी कि यहाँ पर अलग से व्यू चेंज हो जाता है एंड वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स इन हेयर एंड कट आउट दीज क्लिप्स इनटू टू इमीडिएटली। 1 सेकेंड, ऑप्शन ई एंड मेक दिस इनटू टू, फिर इसको कर देते हैं कट, सो यू कैन सी कितने सारे हम लोग वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। एंड इन क्लिप्स को अगर हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वी कैन ज्वाइन देम एज वेल, विच इज़ प्रीटी हैंडी। एंड इस तरीके से हम लोग बहुत ही तेज़ी में बीट बना सकते हैं। लेट्स ओपन अप अ वेव टेबल एंड सी कि कौन से और फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास एब्लेटन लाइव में। कैन फाइंड इन द रिदम सेक्शन के अलावा हमारे पास यहाँ पे सीड एरिया है। लेट्स चूज दैट एंड इफ आई जनरेट समथिंग हेयर, इट्स गोइंग टू इमीडिएटली जनरेट couple of notes based on कि हमारी कौन सी पिच से हम लोग सेलेक्ट करें चीज़ों को। दिस कैन बी अ लिटिल बिट वियर्ड कि स्टार्टिंग में आपको क्या पता हो अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि कम से कम वैल्यूज़ को आप चेंज करो एंड इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। यू कैन सी कि हम यहाँ पे साउंड को शेप भी कर सकते हैं एंड वी कैन मेक कपल ऑफ नोट्स। सो हमारे नोट्स ऑलरेडी बने थे, उसके ऊपर और नोट्स बन गए यहाँ पे। सो आई कुड डिलीट एवरीथिंग, मैं को डिलीट कर सकता हूँ सब चीज़ें, फिर से जनरेट भी कर सकता हूँ यहाँ पर बेस्ड ऑन जो भी ये शेप बनी हुई है। राइट, यहाँ पर और भी हमारे पास स्टैक्स हैं, सो वी कैन नाउ इवन ऐड stacks of chords inside Ableton Live। so हम लोग चूज कर सकते हैं chord यहाँ पे, एक और chord ऐड कर देते हैं यहाँ पे and last one we can put it F। राइट, हम बहुत ही तेजी में किसी भी कॉर्ड प्रोग्रेशन को बना सकते हैं। नाउ नॉट जस्ट दैट, अगर हम यहाँ पर आते हैं दूसरे एरिया में, ये सारा एरिया तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। If we come in this area, we can make arpeggiated sequences out of this thing. So check this out. अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो it will make ARP sequence out of it. ज़्यादा तेज हो गया. Let's transform it like this. And we can always generate and transform more notes. अगर हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर आके स्टैक्स बना सकते हैं इस एरिया में, सो वी कैन सेलेक्ट दिस एरिया एंड क्विकली प्रेस जनरेट हेयर एंड यू कैन सी कि यहाँ पर भी कुछ कॉर्ड जनरेट हो गए हैं. ज़्यादा हो गया, इधर करते हैं. Let's generate the chords here and you can see कि it's already generating the chords accordingly. We can select these chords and हम लोग कर देते हैं इसकी inversion higher. And इस एरिया में हम लोग आगे जाके देखें तो we have कनेक्ट, जो कि मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ किस तरह से काम करता है. बट इफ़ यू कम इन दिस ऑर्नामेंट्स एरिया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमारे पास एक नोट्स ऐड कर देता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ दीज नोट्स जो हम लोगों ने जनरेट करे हैं अभी. एंड ग्रेस नोट्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. एंड क्वांटाइज भी कर सकते हैं हम इन चीज़ों को. जब भी हम क्वांटाइज करेंगे किसी नोट्स को तो यहाँ पर वो शो अप होना शुरू हो जाएगा. वी कैन रिकम्बाइन नोट्स, विच मीन्स कि हम लोग अगर इन्वर्ट और रिवर्स के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ शफल एंड मिररिंग,
विच बेसिकली हम लोग को और भी कॉम्बिनेशंस दे पाएगा. हम लोग अगर कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन को इन्वर्ट और रिवर्ट्स करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ दैट एज वेल. ऑन द अदर हैंड वी हैव स्पैन, वी हैव स्ट्रम, जो कि स्पैन तो हम लोग को अलाउ करेगा इन ऑर्डर टू मेक टेनुएट, स्टेकाटो इफेक्ट्स और लेगाटो. दिस विल बी द टाइमिंग वेरिएशंस जो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं. इसका मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, बट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. बट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दिखाने के लिए तुम लोगों को स्ट्रम, विच कैन बी समथिंग दैट इज़ रियली यूज़फुल हम लोग के लिए. लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस पॉइंट और यहाँ पर स्ट्रम यूज़ करते हैं. क्या होगा इससे? वी कैन फाइनली शिफ्ट नोट्स. ये एक ऐसा फीचर है जो कि लॉजिक और FL स्टूडियो में ऑलरेडी था, बट एबलेटन लाइव में हम लोग इतने टाइम से ये चीज़ चाह रहे थे कि ये ऑलरेडी आए. सो वी फाइनली हैव इट एंड लेट्स सी हाउ इट साउंड्स. तो हम नोट्स को पीछे और आगे कर सकते हैं एंड वी कैन मेक एंड ह्यूमनाइज द सीक्वेंसेस सो मच. नाउ टेंशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. हाउ कूल इज़ दैट. यही सेम फीचर हम लोग को कॉर्ड में भी दे रखा है. कॉर्ड इज़ दैट मिडी इफेक्ट जो हम लोग को अलाउ करता है विद जस्ट वन नोट वी कैन मेक एन एंटायर कॉर्ड, बट उसमें भी हम लोग को स्ट्रम का फंक्शन दे रखा है. वी ऑल्सो हैव टाइम वॉर्प हियर कि कुछ पार्ट ऑफ द साउंड विल गो फास्टर एंड कुछ स्लो जाएगी. यू नो, सो वी वांट द मिडल सेक्शन टू बी फास्टर. सो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमनाइजेशन ऐड करेंगे हमारे वर्क फ्लो में. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस. एक और काफ़ी सही फीचर है जो कि एबलेटन 12 के मिडी सीक्वेंसर में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कॉर्ड्स हैं और उनको हम इन्वर्जन करना चाह रहे हैं, फिर जैसे थर्ड या फिफ्थ को इन्वर्ट करना चाह रहे हैं. लेट्स से कि मेरे पास ये वाला नोट है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके इसके एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ. नाउ लेट्स सेलेक्ट दिस नोट बाय होल्डिंग शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं कि वी हैव ऑप्शन कि हम प्रेस करें ग्रुप नोट्स. तो अब हर बारी जब भी हम इस सीक्वेंसर को प्ले करेंगे तो या तो ये वाला नोट प्ले होगा या फिर ये वाला नोट प्ले होगा. सो लेट्स अप्लाई दिस ऑन टू एवरीथिंग. ना अब हम प्ले कर देखेंगे तो क्या होगा. प्रीटी कूल राइट. इस वे में हम अपनी कॉर्ड्स को काफ़ी डिफरेंट वेज में हार्मोनाइज कर सकते हैं, जिससे वो हमेशा जब भी प्ले हो तो कुछ डिफरेंट ही हार्मोनिक इमोशन लेके आए. इसके अलावा जो भी नए इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं एबलेटन लाइव में, इज़ वन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स वी कॉल मेल्ड. तो अगर हम मेल्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इसकी खासियत ये है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें इतनी बड़ी एक हम लोग को मैट्रिक्स दे रखी है. वी हैव दिस मैट्रिक्स वेयर वी कैन कनेक्ट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इनसाइड, एंड काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं जो कि इसको और एडवांस बना देता है एक वेव टेबल सिंथ से, जो कि हमारे पास ऑलरेडी था एबलेटन लाइव में. बट इसमें खासियत ये कि हमारे पास यहाँ पर अब स्केल बेस्ड वेव फॉर्म्स हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं हमारे साउंड्स को शेप करने में, स्प्रेड आउट करने में बेस्ड ऑन स्केल्स. तो कभी भी हम इन वेव शेप्स को स्प्रेड कर रहे होंगे या फिर कुछ भी कर रहे होंगे, इट इज़ गोइंग टू बी मोर हार्मोनिक, स्केल बेस्ड. सो दे आर गोइंग टू गिव अस सम रियली इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स. सो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ऑन हाउ वी कैन यूज़ मेल्ट टू मेक सम रियली ऑसम साउंड्स. इसके अलावा हमारे पास एक ऑडियो इफेक्ट है जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज़ रोर, विच इज़ आई एम सो एक्साइटेड अबाउट कि इतना सही सैचुरेटर मैंने आज तक नहीं देखा. लाइक कुछ लोगों ने बोला कि शायद से आइज़ोटोप ट्रैश की कॉपी है, बट ऐसा कुछ नहीं है. लाइक दिस इज़ इवन मोर एडवांस्ड इन माई ओपिनियन, क्योंकि इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है यार. कम ऑन, लाइक इट इज़ सो हैंडी, इट इज़ सो सटल. लाइक कुछ साउंड्स पे इतना स्मूथ साउंड करता है, कुछ चीज़ों को तुम लोग को अगर ब्रूटल बनाना है तो इट कैन मेक इट रियली ब्रूटल एज वेल. सो अगर तुम इसको ऑफ करके देखो कि रोर के अंदर हम लोग कितनी सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड सीरीज़, सैचुरेशन, पैरेलल में, मल्टी बैंड में, मिड साइड में, फीडबैक पे ऐड कर सकते हैं. वी हैव LFO इनसाइड सैचुरेटर. LFO सैचुरेटर के अंदर एक कंप्रेसर भी दे रखा है. सो मैं इसमें काफ़ी कूल साउंड्स बना पाया हूँ. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्रीज एंड फ्लैटनिंग. यहाँ पर हम लोग फ्रीज एंड फ्लैटन एक साथ कर सकते हैं. फाइनली एबलेटन लाइव में पहले ये नहीं था, एंड ये अब एक हैंडी फीचर है जिसको मेरे को अलाउ करता है इमीडिएटली ऑडियो को बनाने में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी फाइनली हैव ग्रैनुलेटर 3, जो कि एक काफ़ी सही ग्रैनुलर सिंथ रहा है. एंड वी हैव सम एडवांस फीचर्स इसके अंदर जो कि
काफ़ी यूज़फुल रहे हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रैनुलर सिंथेसिस देन यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस थिंग इंटरेस्टिंग. ना इसके अलावा जो चीज़ें एड्रेस नहीं हुई हैं एबलेटन लाइव में इज़ लाइक कि अभी तक हमारे पास एक भी डायनेमिक EQ नहीं है जो कि हम लोग को अलाउ कर पाए चीज़ों को शेप करने में. आई मीन एक डायनेमिक EQ तो होना चाहिए यार, इसमें अभी तक नहीं है हमारे पास. एंड वी स्टिल डोंट हैव एन ऑटो ट्यून. इट्स 2023 गाइस. लाइक एक ऑटो ट्यून तो होना बनता है एबलेटन लाइव में. लॉजिक प्रो में भी है एंड आई एम श्योर FL स्टूडियो में भी है. सो दिस इज़ रियली वियर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कितने टाइम से यार, इतने सारे मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि भाई इसमें ग्रुप्स फ्रीज क्यों नहीं हो सकते. समटाइम्स वी वांट टू इफेक्ट्स पड़े होते हैं हमारे ग्रुप के ऊपर एंड हम उनको फ्रीज करना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप बेस्ड प्रोसेसिंग करी है. तो उस CPU यूसेज को कैसे सेव कर पाएंगे. तो हम लोग को फ्रीज ग्रुप्स चाहिए गाइस. लाइक सो इफ़ यू गाइज आर हियरिंग दिस एट एबलेटन, भाई ऐड कर दो यार. दैट इज़ इट गाइस. ये सारे फीचर्स हैं एबलेटन लाइव में जो मेरे को दिखे कि काफ़ी यूज़फुल हैं. मैंने थोड़े म्यूजिकल एग्जांपल्स इंक्लूड करने की कोशिश करी जिससे तुम समझ पाओ कि ये यूज़फुल किस वे में है. सो अगर तुम्हें वीडियो सही लगी एंड इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट एबलेटन 12 जस्ट लाइक आई एम, एंड अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये कुछ ज़्यादा वियर्ड फीचर्स हैं, वट एवर यू थिंक जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये चीज़ कितनी यूज़फुल हमारे लिए रहेगी. मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग. अदर देन दैट अपना ध्यान रखो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.